आज की चर्चा एक ऐसे टॉपिक पर है जो अ, हम में से किसी के भी साथ हो सकता है और जब होता है तो सच में दिल बैठ जाता है। हम्म। मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाना। हम्म। आजकल फ़ोन बस एक डिवाइस तो है नहीं, हम्म। हमारी पूरी दुनिया है। बैंक, यूपीआई, तस्वीरें, सोशल मीडिया, मतलब सब कुछ उसी में है। बिल्कुल। और इसी वजह से फोन का खोना कोई छोटा मोटा झटका नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं कि एक बड़ा संकट बन जाता है। सही बात है। पर एक अच्छी खबर ये है कि अब हम असहाय नहीं हैं। सरकार का एक टूल है CEIR पोर्टल, जो इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। हाँ, और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है और सबसे ज़रूरी, ये असल में कितना असरदार है। हम्म। और इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा मुझे आपके दिए इन आंकड़ों से हुआ। हम्म। CEIR पोर्टल पर 5 लाख से ज़्यादा शिकायतें, हम्म। और अकेले दिल्ली में पिछले 2 सालों में 8 लाख फ़ोन चोरी के मामले। जी हाँ, 8 लाख। 8 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? है। जी, इससे पता चलता है कि ये सिर्फ किसी एक की नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझते हैं। CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये दूर संचार विभाग का एक प्लेटफॉर्म है। ओके। इसका सीधा सा काम है चोरी हुए फोन के IMEI नंबर को ब्लॉक कर देना, जी। ताकि वो देश के किसी भी नेटवर्क के लिए बेकार हो जाए। अच्छा। ये पुलिस और टेलीकॉम कंपनियों को एक साथ ले आता है ताकि एक्शन तेजी से हो। ठीक है, तो एक स्थिति सोचते हैं, किसी का फ़ोन चोरी हो गया। अब उस घबराहट में कुछ समझ नहीं आ रहा। उस वक्त सबसे पहला, सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए? देखिए, उस घबराहट में जो सबसे पहला काम करना है वो है सिम कार्ड ब्लॉक करवाना। सिम कार्ड? हाँ, चोर को आपके डेटा से ज्यादा पता है आपके सिम में दिलचस्पी हो सकती है। सारे OTPs उसी पर आते हैं। ओह, राइट। जिससे वो आपके बैंक अकाउंट्स तक पहुंच सकता है। तो पहली लड़ाई सिम को बंद करवाने की है। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, सिम ब्लॉक कराने के बाद अगला कदम होता है FIR। मैंने सुना है कि कई बार FIR लिखवाने में लोगों को परेशानी होती है। होती है। तो क्या ये CEIR पोर्टल के लिए बिल्कुल ज़रूरी है? मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। FIR या पुलिस शिकायत की कॉपी अनिवार्य है। अनिवार्य है। जी, वो एक कानूनी दस्तावेज है जो साबित करता है कि फोन वाकई चोरी हुआ है। CEIR पोर्टल इसी FIR नंबर के आधार पर काम करता है। तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये कदम छोड़ नहीं सकते। समझ गया। तो सिम ब्लॉक हो गया, FIR भी हो गई, अब आता है CEIR पोर्टल। ये इस्तेमाल करने में कितना आसान है? क्योंकि अक्सर सरकारी वेबसाइट्स थोड़ी जटिल होती हैं। ये काफी सीधी साधी प्रक्रिया है। आपको CEIR.gov.in पर जाकर ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल चुनना है। ठीक है। एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको फोन का नंबर, IMEI नंबर, चोरी की जगह और समय और FIR की जानकारी भरनी होगी। FIR की कॉपी अपलोड करते ही आपकी रिक्वेस्ट दर्ज हो जाती है। इसमें लोग सबसे आम गलती क्या करते हैं? मतलब जिससे उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है। सबसे आम गलती होती है जानकारी का मेल न खाना। जैसे FIR में चोरी का जो समय या जगह लिखी है, अगर पोर्टल पर उससे अलग जानकारी भर दी, अच्छा। तो सिस्टम उसे पकड़ लेता है और रिक्वेस्ट खारिज हो सकती है। इसलिए हर डिटेल को ध्यान से भरना बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाती है और IMEI ब्लॉक हो जाता है, तो उसका असल में मतलब क्या होता है? चोर उस फोन का क्या कर सकता है? यहीं पर इस पोर्टल की असली ताकत दिखती है। IMEI को ब्लॉक करना मतलब उस फोन को देश के सारे मोबाइल नेटवर्क के लिए एक ब्लैकलिस्टेड डिवाइस बना देना। मतलब एकदम बेकार। बिल्कुल। चोर के लिए वो बस एक महंगा बेकार डिब्बा रह जाता है। उसमें कोई भी सिम काम नहीं करेगा, न कॉल कर सकता है, न इंटरनेट चला सकता है। ये तो कमाल है। मतलब फोन का गलत इस्तेमाल लगभग नामुमकिन हो जाता है। जी। अच्छा, मान लीजिए कि किस्मत अच्छी थी और फोन वापस मिल गया, तो क्या वो महंगा डिब्बा ही रहेगा? नहीं नहीं, उसे वापस एक्टिवेट कराना भी आसान है। उसी CEIR पोर्टल पर अनब्लॉक फाउंड मोबाइल का विकल्प है। ओके। आपको अपनी पुरानी रिक्वेस्ट ID डालनी है और बताना है कि फोन कैसे मिला, और आपका IMEI फिर से चालू हो जाएगा। तो पूरी चर्चा का सार ये है कि फोन चोरी होने पर घबराने की जगह एक एक्शन प्लान होना चाहिए। सिम ब्लॉक, FIR और फिर तुरंत CEIR पर शिकायत। बिल्कुल। और हाँ, अपने फोन का IMEI नंबर वो #06# डायल करके हमेशा कहीं और भी लिख कर रखें। एकदम सही। जितनी तेजी से आप ये कदम उठाएंगे, चोर के लिए उतना ही मुश्किल होगा
और आपके डेटा के सुरक्षित रहने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। ये सारी बातचीत एक बड़े सवाल की तरफ भी इशारा कर रही है। CEIR हमारी डिवाइस की सुरक्षा के लिए डेटा को केंद्रीकृत कर रहा है। ये तो अच्छी बात है, पर जैसे जैसे हमारी पूरी पहचान ही एक फोन में सिमटती जा रही है, आपको क्या लगता है भविष्य में हमारी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए और किस तरह के बड़े केंद्रीकृत सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद हमें एक ऐसे सिस्टम के बारे में सोचना होगा जो सिर्फ डिवाइस को नहीं, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल पर्सनालिटी को लॉक कर सके। डिजिटल पर्सनालिटी को लॉक करना? हाँ, मतलब एक सिंगल क्लिक से हमारे सारे सोशल मीडिया, बैंकिंग एप्स और क्लाउड डेटा को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दे, जब तक हम उसे दोबारा सुरक्षित न कर लें। ये भविष्य की एक बड़ी चुनौती होगी।